स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ लिया होगा। फटाफट हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हमारे स्ट्रेट लाइन में। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारा स्लोप रहता है। स्लोप का फॉर्मूला एक tan थीटा होता है, जिसमें थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है और आपको स्लोप निकालना है तो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं माइनस ए अपॉन बी, यानी कि x का कोफिशिएंट और b हमारा y का कोफिशिएंट। अब हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ना होता है, जिसमें अगर आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप है तो ये फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अगर दो पॉइंट है तो आप स्लोप यानी m का फॉर्मूला ये पुट कर दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये बन जाता है। फिर आता है आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कभी भी किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो x का कोफिशिएंट स्लोप होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है LHS में सिर्फ y होना चाहिए, यानी y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि अगर आपका एक लाइन है और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, y पे b है, तो ये आ जाता है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आपका नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें अगर ये लाइन है और अगर एक परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर का एंगल अगर थीटा है और ये परपेंडिकुलर लेंथ p है तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होता है, जैसे सपोज करो हमारा एक पॉइंट है x1 y1 और हमें ये वाला पॉइंट पता करना है x y और इनके बीच की डिस्टेंस है r और इस लाइन सेगमेंट का x एक्सिस के साथ है एंगल थीटा। तो वहां से हम पैरामेट्रिक फॉर्म कर सकते हैं x माइनस एक्स1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। r क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। उम्मीद है कि आपने इस पे क्वेश्चन किए होंगे। अगर कोई लाइन की अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है और पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना है तो कांस्टेंट जो टर्म है c उसको चेंज कर दो, यानी मैंने लैम्डा कर दिया। अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका जो है वो है bx माइनस ए वाई, यानी कि x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है और बीच में माइनस लगाना है और कांस्टेंट की जगह लैम्डा पुट कर देना है। फिर आता है अगर आपको परपेंडिकुलर लेंथ पता करनी है एक पॉइंट से तो मॉडुलस ऑफ ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 जो आप देख रहे हैं वो पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। इस लाइन पे सेटिस्फाई करवाना है। अगर दो लाइन है पैरेलल है, जैसे ये लाइन है और एक लाइन ये है, तो इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? c1 माइनस c2, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका डिफरेंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो लाइन के बीच का अगर एंगल पता करना है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस सी और दूसरी है a2x b2y प्लस सी। अब इनके बाइसेक्टर की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो वो ये पूरा फॉर्मेट जो लिखा है यही होता है। प्लस माइनस क्यों है? क्योंकि एक ये हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है बाइसेक्टर, तो इसलिए एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये हो गए, इनको आप नोट कर लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एंड टाइम में रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पॉइंट पता है तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और अगर ये एरिया नेगेटिव बाई चांस आ जाए तो एरिया पॉजिटिव भी होता है, ये बात ध्यान रखें। अगर कोलिनियर की कंडीशन है तो एरिया 0 कर देना। अब 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बल्कि 4, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये जो x1 y1 x3 दिख रहा है ये ट्राइंगल की वर्टिसेस ही हैं। तो सेंट्रोइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यानी ये वर्टेक्स अगर दे रखी हैं। होता क्या है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूं। इन सेंटर क्या होता है? जो हमारा ट्राइंगल इसके बाइसेक्टर अगर कर दिए जाएं एंगल्स के तो जहां पे मिलेगा वो इन सेंटर होता है। ये जो x1 y1 x3, x1 x2 x3 आपको पता है, y1 y2 y3 पता है। ये ABC क्या है? कैपिटल A के सामने जो साइड है, ये जो लेंथ है A है, B के सामने जो लेंथ है वो B है और C के सामने जो लेंथ है वो C है। तो ये ABC क्लियर हो गया, इन सेंटर क्लियर हो गया। सरकम सेंटर क्या होता है? अगर इसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दूं, ठीक है, तो ये जहां मीट करेंगे तो इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो इसके कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो, ये ABC क्या है? एंगल्स हैं और x1 x2 जो आपको दिख रहा है वो पॉइंट है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अगर हम ट्राइंगल में
एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये जहां मीट करेगा तो ऑर्थो सेंटर होता है। तो यहां पे ये फॉर्मूला देख लो, ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी दिख रहा है ये आपके एंगल्स हैं, ठीक है। एक है लास्ट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपको बहुत सारी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जनरल फॉर्म। तो पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन इक्वल टू 0, तो इससे हम लाइंस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कहूंगा इन सेंटर इन सब पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि फॉर्मूले की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन आप याद रखो, हो सकता है डायरेक्ट कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थे फॉर्मूले, उम्मीद करता हूं मैंने बहुत कम टाइम में सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा दिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।